मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैप्टन अमेजॉन जलदस्यु रानी के पहले भाग में आपने 5वें विताल की कॉमिक्स देखी सुनी, कैसे एक लड़की जलदस्यु बनी। पहले उसने अपनी माँ को खोया, फिर बड़ी होने पर पिता के साथ एक समुद्री यात्रा पर गई। वहाँ एक घटना हुई जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसी दौरान मैं उससे मिला, फिर हम दोनों अलग अलग अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचा, लेकिन दुनिया ने उस लड़की को जलदस्यु बनने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने आप को और जहाज के साथियों को उस नई भूमिका के लिए तैयार किया और पहुंच गए जलदस्युओं के साम्राज्य साबा द्वीप पर। अब आगे जब जूलियट साबा द्वीप पहुंचती है तो उसे पता नहीं था कि मैं भी उसके पीछे पीछे साबा द्वीप पहुंच गया हूँ। जॉन मूर्तो जूलियट को देखते ही दौड़ते हुए चिल्लाया, शैतानों दूर रहो, यह मेरी है। कैप्टन जॉन मूर्तो तकरीबन जूलियट को गले लगाते हुए इजहार करता है। जूलियट को यह सब पसंद नहीं आता है। वह तुरंत कैप्टन जॉन मूर्तो को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। सबके सामने थप्पड़ लगने से कैप्टन जॉन मूर्तो तिलमिला जाता है और कहता है, बिल्ली, तुझे जॉन मूर्तो की इज्जत करना आज सिखाऊंगा। इधर नीचे मैं एक आदमी को वहाँ देखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। उसी समय मुझ पर जाल गिरता है और मैं जाल में फंस जाता हूँ। उन्होंने मुझे बांध कर उठाने की कोशिश करी, पर मैं ज़्यादा ही भारी था। उसी समय मैंने अपना छुपा हुआ हथियार अपने बूट से निकाल कर जाल काट दी। फिर क्या था, दोनों के जबड़े पर खोपड़ी का निशान। जॉन मूर्तो जलदस्यु को बोलता है, देखो मैं कैसे एक खूंखार जलदस्यु कैप्टन अमेजॉन को एक प्यारी औरत में बदल देता हूँ। यह सुनकर जूलियट के साथी लड़ने को तैयार होते हैं। तभी कैप्टन ब्लैक बियर्ड बीच में आता है और जूलियट के साथियों को हथियार गिराने को बोलता है, नहीं तो मार दिए जाओगे। जॉन मूर्तो जोश में आ जाता है, कोई मर्द है यहाँ जो मुझे इस चिड़िया के पर उतरने से रोक सकेगा? लो आ गया मर्द। मैंने तुरंत मूर्तो की चाबुक को गोली मारकर 2 टुकड़े कर दिए। इस बात से जॉन मूर्तो खिसिया गया और कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मुझे मार्शल आर्ट आता था, यह कला वहाँ किसी जलदस्यु को नहीं आती थी। एक जोरदार लात मूर्तो के पेट में, फिर क्या उठाकर जोरदार पटकनी। जॉन मूर्तो ढेर। दक्षिणी चाइना का समुद्र, जूलियट और उसका हीरो मैं। जूलियट मुझसे इस प्रकार मिली जैसे कोई उसका अपना उसे मिल गया हो। मैंने जूलियट से कहा, यह द्वीप चारों तरफ से खतरनाक जलदस्युओं और हथियारों से भरा हुआ है, तुम्हें तुरंत अपने जहाज पर जाना चाहिए। नाकापोश, तुम भी मेरे साथ चलो, जूलियट बोली। तभी कैप्टन जोनाथन ब्लड बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, यह सुंदरी अब मेरी है। वहाँ पर जलदस्यु आपस में बोलने लगे। जोनाथन जबरदस्त तलवार बाजे, आज इस नकापोश की तो छुट्टी। जोनाथन ने मेरी तरफ तलवार फेंक कर कहा, मैं निहत्थे से नहीं लड़ता, मरने को तैयार हो जाओ। नकापोश, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, अपने ईश्वर को याद कर लो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम दबा के भाग जा, अपनी ज़िंदगी बचा ले। मैंने कहा, बड़ बोले, पहले लड़ तो ले। और हम दोनों उस चौराहे पर भिड़ गए। सिर्फ हमारी तलवारों के टकराने की आवाज़ आ रही थी। पूरा साबा द्वीप हमारी लड़ाई देख रहा था। आखिरकार मैं जीत गया। मैंने समर्पण के लिए कहा और जोनाथन मान गया। कैप्टन ब्लैकबीयर्ड ने कहा, इसे मार डालो, यह जलदस्युओं का कानून है। मैंने कहा, मैं किसी को नहीं मारता, यह मेरा अपना कानून है। तभी कैप्टन ब्लैकबीयर्ड ने जूलियट का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब यह मेरी है, मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा। उस समय मैं दुनिया के सबसे खूंखार जलदस्यु के सामने था, जिसने मुझ पर बंदूक तान रखी थी। उसने कहा, तुम्हें गोली मार कर आसान मौत नहीं दूंगा। मैंने कहा, अब क्या, मैं लड़ने को तैयार हूँ। कैप्टन ब्लैकबीयर्ड चिल्लाया, मैं अपने दुश्मनों को 2 टुकड़े कर देता हूँ और उनके डर के मारे चीख निकल जाती है। आ जाओ मेरे ज़बरदस्त जलदस्यु, मैंने बोला। कैप्टन फिर चिल्लाया। मैंने अपने इन्हीं हाथों की ताकत से खूंखार भालू को मार डाला था। मैंने भी उसके मज़े लिए। क्या भालू डर के मारे चिल्लाया था? कैप्टन ने मुझे अपनी बाहों में पकड़कर दबाते हुए बोला, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने उसे कैसे मारा था। आज तो मैं भी मजाक के मूड में था। मैंने कहा, अगर तुम मेरी चीख निकालना चाहते हो तो और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब मेरी बारी थी। मैंने उसके पैरों पर अपने पैर से जोरदार लात मारी और कैप्टन के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। कैप्टन तिलमिला गया, अपना पैर पकड़कर एक कोने में चला गया
और गुस्से में बोला, मेरी पसलियाँ अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जूलियट ने कहा, अब तो मैं इसे गोली मार देती हूँ। मैंने जूलियट से कहा, हम ईमानदारी से ये सब ख़त्म करेंगे। साबा द्वीप पर मैं और ब्लैक बियर्ड फिर भिड़ गए। कैप्टन ने मुझे अपनी ज़ोरदार पकड़ में जकड़ लिया। चारों तरफ से लड़ो लड़ो की आवाज़ आ रही थी। जलदस्यु हम दोनों की जीत पर सौ सोने की मोहरों का दाव लगा रहे थे। तभी मैंने पूरी ताकत लगाकर कैप्टन को उठा लिया और सबको आश्चर्यचकित कर दिया और कैप्टन को ज़मीन पर पटक दिया। एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर, खोपड़ी का निशान। कैप्टन ज़मीन सूंघने लगा और हार मान गया। मैंने कहा, अब कोई और है जो लड़ना चाहता है? जलदस्यु चिल्लाए, कोई नहीं बचा, अब तुम साबा द्वीप के राजा हो। जलदस्युओं के राजा जिंदाबाद। जलदस्यु ने मुझे कंधे पर उठा लिया और चिल्लाने लगे, नकापोश जलदस्युओं का राजा जिंदाबाद, जलदस्युओं का साम्राज्य साबा द्वीप पर। जूलियट ने मुझसे कहा, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई है, मुझे छोड़कर मत जाना। चलो हम चलते हैं, मुझे इससे पहले कुछ करना है। मैंने उसे समझाया, तो हम अपने साथियों के साथ अपने जहाज़ पर जाओ और मेरा इंतज़ार करो। जूलियट ने कहा, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। इधर मेरे जलदस्युओं के राजा बनने पर जश्न चल रहा था। कैप्टन बोला, तुम एक अच्छे आदमी हो, हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं? मैंने कहा, किट। जब सब पी कर लुढ़क गए तो मैं चल पड़ा और पहुंच गया जहां गोला बारूद रखा हुआ था। उधर जूलियट कैप्टन अमेज़न मेरा इंतज़ार कर रही थी। इधर साबा द्वीप पर सभी जलदस्यु पीकर ढेर हो गए थे। मैंने बोला, तुम जश्न बनाने क्यों नहीं आए? जलदस्यु ने कहा, आज मेरी पहरेदारी की बारी है, मैं तुम्हें इस काम से मुक्त करता हूँ और उसका सर दरवाजे में दे मारता हूँ, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। मैं मशाल की रोशनी में देखता हूँ तो अंदर गोला बारूद का भंडार था। एक बारूद के पीपे में छेद कर उसे बाहर लेकर आता हूँ और थोड़ी दूर जाकर मशाल फेंक कर आग लगा देता हूँ। जोरदार धमाका होता है और मैं नीचे कूद जाता हूँ। धमाके की आवाज़ से सभी जलदस्यु जाग जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अब देर हो गई थी। साबा द्वीप पर चारों ओर धमाके हो रहे थे। उधर नीचे जूलियट, एडम, कैप्टन अमेज़न जलदस्यु रानी के जहाज़ पर। पानी में पहुंचकर तैरते हुए जहाज़ के पास जाता हूं। जूलियट दुखी थी कि वो मुझे कैसे ढूंढेगी या हमेशा के लिए खो दिया, और रोने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था मैं जहाज़ पर चढ़ गया हूं। जहाज़ पर पहुंचकर हम एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लेते हैं। जूलियट ने कहा, वहाँ क्या हुआ? मैंने कहा, मैं बाद में बताऊंगा। जलदस्यु साम्राज्य साबा द्वीप का यह अंत था, जहाँ पर खजाना, घरबार, सामान, हथियार सब नष्ट हो गए थे, और जो बच गए थे या तो वे जा चुके थे नए रोमांच की तरफ जो उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाएगी। मैं जूलियट को लेकर डंगाली तट पर पहुंचा, जहां हमारा स्वागत किया गया। जूलियट बोली, मेरा सपना असली शादी जिसमें पादरी होगा और मेरा वाइट वेडिंग गाउन भी होगा। मैंने कहा, ऐसा ही होगा जूलियट। कैप्टन अमेज़न बोने भंडार एक मिशनरी पादरी को लेकर आते हैं जिसने हमारी शादी की घोषणा करी और हम पति पत्नी कहलाए। आज साबा द्वीप एक शांत प्यारी जगह है, एक पुराने ज्वालामुखी के समान। बाकी असली कहानी तो आप सभी जानते हैं। पहले विताल की सौगंध की मेरा बेटा और उसके बेटे का बेटा अन्याय, हिंसा और क्रूरता को खत्म कर देगा। ये थी मेरे पूर्वज 5वें विताल की कहानी। इन दोनों की संतान जो हुई वो छठा विताल बनी। आपको ये कॉमिक्स देखकर सुनकर मज़ा आया होगा। इसी प्रकार की रोमांचकारी कॉमिक्स सुनने और देखने के लिए विताल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में छठवें विताल की रहस्यमयी कॉमिक्स कहानी में, विताल चलता फिरता प्रेत।